ये तस्वीरें जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरह से धूल का गुबार जो है आसमान में आप देख सकते हैं। और इन तस्वीरों को देखिए, जो हम कह रहे थे कि तकरीबन 500 मीटर का दायरा ऐसा होगा जो एक तरह से अंधेरे में खो जाएगा, और इसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी वो पानी के छिड़काव की शुरू होगी, और उसको आप समझ लीजिए कि काफ़ी वक्त लग जाएगा इस धूल के गुबार को कंट्रोल में लाने के लिए। इस वक्त की तस्वीर भ्रष्टाचार की इमारत ज़मींदोज़ हो गई है। हालांकि अभी ये ज़रूर देखना होगा, क्योंकि हम इस धूल के गुबार के पीछे कुछ देख नहीं पा रहे हैं। देखते हुए जैसे ब्लास्ट हुआ उसकी एक छोटी सी बाइक थी। माध्यम से हम आपको ये दिखा रहे हैं कैसे ये जो ट्विन टावर थी, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, इन्हें आप इतिहास बनते हुए देखेंगे। कैसे मलबे में तब्दील हो गए, डस्ट और डेब्री में तब्दील हो चुके हैं। कभी 103 मीटर ऊंचा ये ट्विन टावर कैसे सिर्फ 9 सेकेंड्स में ज़मींदोज़ कर दिया गया। एडिफिस और जेट डिमोलिशन द्वारा एक्सप्लोसिव्स करीब 10,000 होल्स के माध्यम से वहां पर लगाए गए थे, और फिर उनमें तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप जो देख पा रहे हैं वो जब ब्लास्ट किया गया, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, कुछ मिनटों पहले की तस्वीरें, तकरीबन 20 मिनट पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब ब्लास्ट हो गया है ये उसके बाद की तस्वीरें हैं। आप देखिए उसके बगल में जो सोसाइटीज हैं उस पर एक खास किस्म का कपड़ा लगाया गया था, वो भी फट गया है। और ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस ब्लास्ट की। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 8 तस्वीरें, 8 कैमरों से अलग अलग 8 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की इमारत की ज़मींदोज़ होती ये तस्वीरें आप देखिए, और इसके बाद का जो मलबा है वो यहां पर पड़ा हुआ है। और जाहिर सी बात है, ये जो धुएं का गुबार है उसको छटने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, और जो आसपास के लोग हैं उनको परेशानी थोड़ी बहुत उठानी जरूर पड़ सकती है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि इससे आपको और भी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ये देखिए महज 9 सेकंड में किस तरह से ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये हम आपको बार बार तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जितना वक्त इसको तैयार करने में लगा था, जितने मजदूर इसको लगे थे तैयार करने में, देखिए पल भर में कैसे ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। और अब सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है तो वो है धुएं का गुबार, धूल का गुबार, और कितना आसपास नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसका आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले मलबे को हटाने के लिए जो तैयारियां हैं वो जो कर ली गई थी अब उसको इंप्लीमेंट करना है। ये हम आपको बार बार लास्ट सेकंड्स की कुछ तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं। ये देखिए ट्विन टावर यहां पर हुआ करता था, लेकिन एक था ट्विन टावर, अब ये आप कह सकेंगे क्योंकि आज के बाद ये तस्वीरें आपको कभी नहीं दिखेंगी। ये देखिए सब कुछ धूल में समा गया है, और अब पानी से छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो ये धूल उड़ी है उसको कम किया जा सके। पॉल्यूशन का जो लेवल है हाई था उसे कम किया जा सके, ताकि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें किसी को ना हो। ये देखिए जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था, एक बटन दबा था, उस दौरान हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया था। हालांकि एहतियात के तौर पर पहले ही कदम उठा लिए गए थे। आसपास की जो बिल्डिंग्स थी उन्हें पहले से ही कपड़े से ढक दिया गया था। आपसे समझना चाहती हूँ, अपने दर्शकों को भी समझाना चाहती हूँ, आपने क्या देखा? अदिति, मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ा
ये देखिए, अभी तक आप ऐसी तस्वीरें मूवीज में देखा करते थे, रियल लाइफ में आपको ये तस्वीरें नजर आती थी, लेकिन अब हकीकत में ऐसा हुआ है। ये जमीनी स्तर पर ऐसा हुआ है। करप्शन की इमारत पल भर में जमींदोज किस कदर हो गई, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये देखिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी जिन्हें कपड़ों से ढका गया था, और यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ धुआं नजर आ रहा है। लेकिन पॉल्यूशन का लेवल कितना है, कितना नुकसान हुआ है। हालांकि दावा तो एडिफिस की तरफ से ये किया गया था कि कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, और अधिकारी अभी यही बाइट भी दे रहे हैं कि सिर्फ जिसे गिराया जाना था वही टावर गिरा है, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल कोशिश यही की जो धुएं का गुबार है, धूल का गुबार है, उसे कम किया जा सके। ये अलग अलग कैमरों से खींची गई तस्वीरें आपके सामने से, और साथ ही साथ मीडिया को भी एक्सेस दिया जाएगा। इस ब्लास्ट को लेकर के जो प्लानिंग की गई थी, उसमें खास बात मैं आपको बता दूं अदिति, कि जो ये ब्लास्ट था उसको प्लानिंग जो किया गया था, तो उसमें जो विंड है उसको भी देखा गया था कि किस स्पीड से विंड चलेगी। और आज अच्छी बात ये थी कि जो हवा की जो गति थी, जिधर हम खड़े हैं, आज अनुमान लगाया जा रहा था कि 5 से 6 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे की रफ्तार चलेगी। लेकिन जब ये ब्लास्ट किया गया तब 13 से 16 घंटे प्रति घंटे की रफ्तार चल रही थी। और जो एटीएस की जो बिल्डिंग है, सुपरटेक और एटीएस की जो बिल्डिंग है, उस तरफ ये हवा चल रही थी। तो तभी हमने देखा कि जो ब्लास्ट हुआ था, जो स्मोक था, वो उसी तरफ सारा निकल के गया। और जितना की शुरुआत में अनुमान लगाया जा रहा था कि आधा घंटा स्मोक को क्लियर होने में लगेगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के अंदर पूरा धुआं यहां से निकल चुका था। अब जो ब्लास्ट हुआ है अदिति, उसके बाद की मैं बता दूं, जो आफ्टर इफेक्ट्स है, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा अंदेशा था, उसको लेकर के भी एडिफिस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। ये जो सुपरटेक की जो कुछ बिल्डिंग है, जो एपेक्स और कैन की जो बिल्डिंग जो डेमोलिश की गई है, उसके पास के जो कुछ टावर्स हैं, उनके कुछ ग्लास के टूटने की आशंका थी, जिसको लेकर के पहले ही एडिफिस ने तैयारी कर रखी थी। बाकायदा उन्होंने ग्लास के जो शीशे टूटने की बात थी, उनके ऑर्डर तक दे रखे एडिफिस ने। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हो रखी है एटीएस की और सुपरटेक की, उसको लेकर के प्रोजेक्ट डिटेल जो लगातार वेट कर रहे थे सीबीआरआई की, क्योंकि पहले जो प्लान था 21 अगस्त को बिल्डिंग को गिराने का प्लान था, लेकिन जो डिटेल जो रिपोर्ट है वो लेट आई थी। इसकी वजह से जो मामूली नुकसान है, जो एटीएस का जो टावर 8 है, जो कंपन हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद जो कंपन हुआ है, एक्सप्लोजन के जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से एटीएस के जो टावर नंबर 8 है, उसको हल्का सा नुकसान होने की आशंका है, क्योंकि उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आई थी उसमें मामूली सी खामियां पाई गई थी। इसके अलावा किसी तरह के कोई नुकसान की आशंका नहीं है। ये बात पहले से तय कर ली गई थी, इसको लेकर के पहले से तैयारी कर ली गई थी, और ये हम सबने देखा, अपने दर्शकों को दिखाया हमने, जी न्यूज के दर्शकों को, कि किस तरह से महज 9 सेकंड के अंदर जो भ्रष्टाचार की जो इमारत खड़ी हुई थी, वो किस तरह से वाटरफॉल की तरह नीचे गिरी। और ये कहा भी जाता है, आप रहिए हमारे साथ, हम भी हमारे साथ हैं, और ट्विन टावर्स हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कैसे हिस्ट्री बन चुके हैं, और हिस्ट्री कैसे बने वो भी जी न्यूज अपने अलग अलग कैमरास के माध्यम से, अलग अलग एंगल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा है। मेरे सहयोगी राम इस वक्त हमारे साथ है। राम, मैं आपसे जानना चाहूंगी इसकी टेक्निकलिटीज, जो इंतजामात हैं, उस पर हमने काफी डिटेल में बात की है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन की गई, वाटरफॉल इम्प्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, आपने क्या देखा? और क्या डस्ट, जिसके लिए कहा जा रहा था 12 मिनट का वक्त लगेगा सेटल होने में, क्या डस्ट अब सेटल हो चुकी है? तस्वीरों के जरिए अदिति आप देखिए, यहाँ से जो हम देख पा रहे हैं, ये तकरीबन जहाँ पर हम मौजूद हैं और हम कैमरे के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये एरियल डिस्टेंस तकरीबन 1 किलोमीटर की है, और यहाँ से हम सारी इमारतों को साफ साफ देख पा रहे हैं। ज़्यादातर जो डस्ट का गुबार था, ये ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा जो धमाका था, और जैसे हमने अमूमन देखा है कि कोई हाइड्रोजन बम या दूसरा कोई बम फटता है, तो उस तरह का एक तरह का दृश्य था। वो नुकसान वैसा जरूर नहीं था, लेकिन धूल जो उठी वो कुछ उसी तरह की अचानक थी, और ये सारी इमारतें एक तरह से उस धूल के गुबार में गायब हो गई थी। यहाँ तक कि धूल एक्सप्रेस वे तक भी गई थी, लेकिन हवा का जो बहाव है वो तकरीबन 14 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है, और यही वजह है कि ये जो इमारतों के पीछे का हिस्सा है, धूल उस तरफ गई है, इस तरफ आने के बजाय धूल उस तरफ गई है, और वहां पर जो इमारतें हैं, उन लोगों को स्वाभाविक तौर पर उस पॉल्यूशन को झेलना पड़ेगा। हालांकि इस वक्त जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आसमान और वो एरिया कम से कम जहां पर ये मलबा है, तकरीबन ऐसा लग रहा है कि 3 से 4 मंजिल तो मलबे में ही पट गए हैं। तो 3 से 4 मंजिल तक का ये जो मलबा है,
वहां से धूल का गुबार मोटे तौर पर हट गया है। हालांकि उसका प्रभाव अभी आधा एक घंटे तक रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर यहां से धूल छट गई है। और जब ये धमाका हुआ तो जो साउंड था वो बहुत तीव्र नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था। जहां 3700 किलो बारूद फटे, जहां पर इतनी एक साथ स्टील हो, सरिया हो, सीमेंट हो, वो फटे और आवाज उतनी तीव्र नहीं थी। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक्सप्लोजन नहीं, इम्प्लोजन था और बहुत ही कंट्रोल था। जैसा दावा किया गया था कि इमारत इधर उधर नहीं गिरेगी, सामने की तरफ गिरेगी, जो विजुअल हैं जो दर्शकों ने देखे हैं वो बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अंदाजा लगाया गया था वही था। हालांकि जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं, इमारत के कुछ पर्दे, जो फैब्रिक शीट है वो फटी जरूर है, लेकिन ये नजदीक जाके ही पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। देखिए, लार्जली जो पूरी एक्सरसाइज है एज पर प्लान्स थी और उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल एज पर प्लान हुआ है। बाकी अभी एक्सपर्ट टीम्स जो है वो मौके पे हैं, वो असेसमेंट कर रहे हैं। हम लोग भी अब उधर ही जा रहे हैं। उनका असेसमेंट के बाद जो है आपको फिर अपडेट देंगे। क्या डेब्रिस से अंदर तक घुसी है? क्या जो ये एक्सपर्ट जो मौके पर हैं वही बता पाएंगे। अभी यहाँ से जो अभी तक पता चला है कि लार्जली इट इज एज पर द प्लान्स। आज ये सक्सेसफुल हो गया, क्या आगे भी ऐसे ही डिक्लाइज किया जाएगा? जो भी भ्रष्ट भूमाफिया होंगे या ऐसे कार्रवाई होगी? दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अच्छा सर, जो सोसाइटी के लोग हैं वो कब तक आगे रह पाएंगे? नोएडा एक मिनट सीईओ सब कुछ बोलना चाह रहे हैं। ब्लास्ट लार्जली सक्सेसफुल है। बाकी एडिफिस इंजीनियरिंग और जेट डिमोलिशन सीपीआरआई की टीम इस वक्त मौके पे है, तो कोई लेफ्ट ओवर एक्सप्लोजिव्स ना हो इसको चेक कर रहे हैं। जो डिमोलिशन वेस्ट था वो सारा लार्जली साइट के अंदर ही है। थोड़ा सा मलबा रोड पे और एटीएस की वॉल की तरफ गया है। बाकी जो लार्जर डिटेल्स हैं साइट पे चेक हो रहे हैं। डस्ट क्लाउड जैसा हम सभी लोगों ने देखा इमीडिएटली डिसिपिएट हो गया था। हमारी सारी मशीनरी, स्मॉग गन्स, स्वीपिंग मशीन, वाटर टैंकर साइट पे ऑपरेशनल हो गई है। विद इन हाफ एन आवर जो अंदर का जोन है जो बैरिकेड किया गया था, जैसे ही अंदर से क्लियरेंस आएगी अंदर की साइट में भी क्लिनजिंग का काम शुरू हो जाएगा। तो लार्जली ऑल इज ओके। बाकी जो डिटेल्स है दे विल बी क्लियर मोर आफ्टर 1.5 घंटे बाद। जो लोग रह रहे हैं उनको देखिए, इसके बाद एक तो क्लीनिंग कराई जाएगी, दूसरा जो गैस की सप्लाई है वो रिस्टोर कराई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिस्टोर कराया जाएगा। 6:30 के बाद जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनके रेजिडेंट्स को अंदर आने की परमिशन, दैट हैज ऑलरेडी बीन कम्युनिकेटेड। आपने पुलिस कमिश्नर को सुना, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ को सुना और उनके मुताबिक लार्जली एज पर प्लान, जैसा प्लान था उसके मुताबिक ही ये कार्रवाई रही। जैसा प्लान था उसी के मुताबिक ये टावर ध्वस्त हुए। और अब जो आगे कहा गया है कि अब वहां पर एक्सपर्ट जो है वो मौके पर मौजूद हैं, उस एजेंसी के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो एजेंसी इस काम के लिए लगाई गई थी। अब बाकी की जो बारीकियां हैं वो एजेंसी के अधिकारी बताएंगे, लेकिन जो पुलिस कमिश्नर का कहना है, जो कि नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का कहना है कि वो लार्जली एज पर प्लान ही रहा, यानी कि जैसा प्लान किया गया था, जैसा सोचा गया था, उस प्लान के मुताबिक ही ये दोनों टावर गिरे हैं और आसपास की इमारतों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये जानकारी अब तक सामने आई है। जैसे जैसे ये धूल का गुबार जो है वो शांत हो जाएगा, इसके बाद तस्वीर ज्यादा साफ हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एंड लार्जली इट इज एज पर द प्लान्स। वी आर गोइंग टू द साइट टू असेस द रेमेनेंट्स व्हिच आर देयर। Three aspects which are going to be checking, sir. I'm asking you very short. See, one is if there is any leftover explosive which could become a safety issue. Second is about मेरे चार सहयोगी इस वक्त मेरे साथ है। चंदन, जैसा कि हमने पुलिस कमिश्नर को सुना, उन्होंने कहा लार्जली एज पर द प्लान, जैसा सोचा गया था, जैसा प्लान किया गया था उसी के मुताबिक। तो करप्शन की इमारत जमींदोज हो चुकी है और ये हम आपको कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है, धुएं का गुबार देखिए आप, धूल यहाँ पर नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जब्बार और शिल्पा जुड़ी हुई हैं। जब्बार, आपके पास क्या जानकारी अभी फिलहाल?
जिस वक्त आज होने वाला था लगभग 2:28 देखिए, अभी नोएडा के पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने एक बयान दिया है, वो आपने सुनाया होगा, लेकिन तस्वीरों के माध्यम से अगर देखा है तो जो टावर बीच में था उसके दोनों तरफ माना ऐसा जा रहा था कि उन इमारतों पर कुछ मलबा गिरेगा और उनको कुछ नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन देखा जाए अगर यहाँ से देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है, यानी कि दोनों कंपनियों ने इस टावर को ध्वस्त करने का जो प्लान बनाया था उस प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हुआ है। ये बिल्कुल मेरे हाथ के सीट में बिल्कुल जो कपड़े से ढकी हुई इमारत थी, ये बिल्कुल सटी हुई इमारत थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस इमारत के ऊपर मलबा आ सकता है और इस इमारत को नुकसान हो सकता है, मगर जरा भी कपड़ा, जरा ही प्लास्टिक का जो टाइप का जो कपड़ा है, जो फैब्रिक का, वो फटा तक नहीं है। अंदाजा इस बात का लगाया जा सकता है कि बिल्कुल उसी प्लान के तहत ही हुआ है, ब्लास्ट हुआ है और इमारत गिरी है, जरा भी नुकसान है। लेकिन शिल्पा, अब से थोड़ी देर के बाद में जब वहाँ पर जाने की इजाजत दी जाएगी उसके बाद में तस्वीर ज्यादा साफ होगी। बिल्कुल, काफी मलबा वहाँ पर देखा, लेकिन एक बार फिर से आप ये तस्वीरें जरा देखिएगा जो जब्बार आपको देखिएगा जब ये ध्वस्त हुआ धूल का गुब्बार यहाँ पर दिखा। लेकिन इस वक्त अगर आप अंदाजा लगाएंगे, हम बहुत करीब से देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर कभी ऐसे दो टावर हुआ करते थे जो कि अब से चंद मिनट। ऋतु माहेश्वरी अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी की सीईओ तो नोएडा अथॉरिटी की जो सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी, वो भी मौके पर मौजूद हैं और कमिश्नर भी पहुंचे थे सब कुछ देखने के लिए। फिलहाल ये यही कहा जा रहा है कि जिस बिल्डिंग को धराशायी करना था सिर्फ उसे ही गिराया गया है, बाकी कहीं कोई इसका असर नहीं हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित और नैन्सी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अंकित, नैन्सी, जो तस्वीरें आप लोग कुछ देर पहले की दिखा रहे थे कि जैसे ही मलबा नीचे गिरेगा उसके बाद जो बाद की तैयारियां थी वो शुरू हो जाएंगी, तो अब फिलहाल पानी से छिड़काव शुरू हो चुका है? जो फिलहाल जानकारी मिल रही है उस तस्वीरों में किस तरह से ये जो मलबा है इसका पूरा ढेर लग चुका है। हालांकि इसको पूरी तरह से जिस टेक्निक की बात की जा रही थी सक्सेसफुल बताया जा रहा है। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि एक्सपर्ट की पूरी टीम इंतजार कर रही थी जब ये गिराया जाएगा उसके बाद अब वो जांचेंगे कि किस तरह से। और हमें नहीं भूलना चाहिए जिन ब्लैक बॉक्सेस का जिक्र हम कर रहे थे, तो सारी जानकारी पहुंचेगी हम सब तक, हम दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। लेकिन अभी एक्सपर्ट की टीम जांचेगी, पड़ताल करेगी, क्योंकि अभी जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है एक्सपर्ट की टीम के लिए वो ये है क्योंकि एक हिस्सा हम देख रहे हैं यहाँ पर जो इमारत थी उसका टच हुआ है एटीएस विलेज से, तो वहां पर क्या कोई नुकसान पहुंचा है और किसी तरह का कोई दरार तो नहीं पड़ी है। हालांकि छोटी मोटी दरार की बात पहले भी की जा रही थी और क्योंकि जिस तरह की एक्सपेरिमेंट था अपने आप में बहुत बड़ा, पहली बार देश में इतनी बड़ी इमारत को इस तरह से ढहाया गया था, तो इसलिए हर तरह के तो ये तस्वीरें बार बार आपको दिखा रहे हैं, मलबे में तब्दील हो गया है ट्विन टावर। और ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये बड़ी बिल्डिंग थी, ये दो बड़े बड़े ट्विन टावर थे, सियान और अपेक्स, कुछ सेकंड्स में ही ये धराशायी हो गए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जब्बार भी लगातार बने हुए हैं। जब्बार, क्योंकि जैसे ही ये ट्विन टावर गिरा उस वक्त तो सिर्फ धूल ही वहां पर नजर आ रही थी, लेकिन अब क्या धीरे धीरे ये बैठना धूल शुरू हो चुकी है? क्या आसमान साफ साफ नजर आ रहा है? फिलहाल मौके पर आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, उस ब्लास्ट की साइड से हम मुश्किल से 300-350 मीटर की दूरी पर हैं। यहाँ पर धूल और डस्ट जरा भी नहीं आई। एक तो इसकी एक वजह यह थी कि हवा क्योंकि इसी रुख से चल रही थी, इसलिए जो डस्ट और धूल थी वो सारी की सारी उस तरफ गई। हालांकि यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं जो नगर पालिका की टीम है वो साफ सफाई का काम कर रही है। हालांकि ये वो डस्ट नहीं है जो ब्लास्ट के बाद हुआ, ये पहले से यहाँ पर डस्ट मौजूद था। इसी तरीके से कुछ ऐसी ही तस्वीरें वहाँ पर उस साइड पर उस ट्विन टावर के अगल बगल के इलाके में जहाँ पर कुछ डस्ट गया है, जहाँ पर मलबा गया है, उसको साफ सफाई करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और माना ऐसा जा रहा है कि जो बातें कही गई थी एडिफिस टेक्नोलॉजी के जरिए, एडिफिस इंजीनियरिंग के जरिए और जेट डेमोलेशन के जरिए कि धूल महज 15 मिनट के अंदर साफ कर दी जाएगी, हुआ वैसे धूल 15 मिनट से ज्यादा यहाँ पर नहीं रही होगी शिल्पा। बिल्कुल, हालांकि थोड़ा सा कैमरे को अगर आप पैन करेंगे थोड़ी सी धूल आपको नजर आएगी यहाँ पर उस कॉर्नर पर, क्योंकि वो डस्ट जो है वो नीचे बैठ चुका है अभी, लेकिन अभी यहाँ पर डस्ट
वर्कर्स को बैठाने का काम थोड़ा सा और चल रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां पहले से की गई थी। और ये देखिएगा, कंपनी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, इसीलिए इस कंपनी को पर्टिकुलर चुना गया था, क्योंकि ये कंपनी पहले भी कोच्चि में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुकी है, यानी कि एक बिल्डिंग को ध्वस्त कर चुकी है। और इसीलिए टावर जो है, 2 टावर जो है वो यहाँ पर चुने जो साउथ अफ्रीका की कंपनी ने आपको बताया कि 1991 से, यानी कि करीब 31 वर्षों से डेमोलिशन का काम कर रही है। और जब मैंने उनके एमडी से बात किया था तो उनका ये कहना था कि हमने अभी तक जितनी बिल्डिंग्स, जितनी इमारत को डेमोलिश किया है उसमें अभी हमारा कहीं कोई फेलियर नहीं रहा है। 100% हमें हमारा सक्सेस रेट रहा है। और आज